हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी नौकरी की। वो नौकरियां जिन्हें आपने हासिल कर लिया तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों सरकार की तरफ से हमें ऐसी कई सारी नौकरी दी जाती हैं। अगर हम उनको पास कर लेते हैं, उनको पा लेते हैं, तो जिंदगी भर कभी भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये, आपका रुतबा भी अलग हो जाएगा। दोस्तों एक इंसान को और क्या चाहिए अपनी जिंदगी में? जीने के लिए पैसा, समाज में इज्जत। ये सरकारी नौकरी आपको दोनों ही चीजें दिलाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 10, डॉक्टर। दोस्तों नंबर 10 पर हमने उन्हें रखा है जो आज के सबसे बड़े हीरो हैं। जी हाँ, ये हैं हमारे देश के डॉक्टर। आज देश और दुनिया में तबाही मची हुई है, लेकिन कौन है जो इंसानियत को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहा है? तो ये है हमारे देश के डॉक्टर। दोस्तों आपने एम्स हॉस्पिटल का नाम तो सुना ही होगा। देखिए अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब एम्स में एक साल सिर्फ 35 स्टूडेंट की भर्ती होती थी। हालांकि अब यह पर सीट बढ़ा दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें काम करने वाले डॉक्टर की सैलरी तकरीबन 1 से 1.5 लाख तक की होती है। जी हाँ, मैं एनुअली नहीं मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ। इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये दिन रात लोगों की सेवा करते हैं और अपना काम करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। इनकी सैलरी भी कम नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे देश के डॉक्टर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 9 पर है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। दोस्तों बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, वो भी बॉस की, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाले ग्रेड बी के ऑफिसर की भी सैलरी बहुत अच्छी होती है। इनका सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में सालाना 12 से 14 लाख रुपए तक का होता है। हालांकि इनका काम भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देश भर के नेशनलाइज बैंकों को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। हालांकि आप ये बात जानते होंगे कि एक सरकारी बैंक में एक नॉर्मल ऑफिसर की सैलरी करीबन 60,000 से 70,000 पर मंथ होती है। नंबर 8, इनकम टैक्स ऑफिसर। दोस्तों आज के युवाओं में इनकम टैक्स ऑफिसर को लेकर काफी क्रेज है, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। आयकर अधिकारी को आमतौर पर आरटीओ के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों आयकर विभाग में नौकरी करने के लिए हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि इसमें पैसे के साथ साथ सम्मान भी बहुत ज्यादा है। अगर आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी हर महीने 60,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी मिल जाती है। और इसके अलावा आपको सरकारी गाड़ी, घर, पेट्रोल और बहुत तरह तरह की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आपको आयकर विभाग में आपको नौकरी करनी है तो आपको एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करनी होती है दोस्तों। नंबर 7, रेलवे। दोस्तों भारतीय रेलवे की नौकरी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है। आपको बता दूं कि जिस तरह से आईएएस का एग्जाम होता है, उसी तरह से आईईएस का एग्जाम भी होता है, जिसे हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कहते हैं। दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज 4% इंजीनियर ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। अगर इस एग्जाम में आपकी रैंकिंग अच्छी होती है तो आपको रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। आपकी शुरुआती सैलरी 1 लाख से शुरू होती है। और साथ ही अगर आपको पढ़ाई लिखाई करने का शौक है तो रेलवे आपकी एजुकेशन पूरा करने के लिए खर्च उठाती है। वैसे दोस्तों 23-24 साल की उम्र में 12-13 लाख का पैकेज मिलना नॉट बैड यार। नंबर 6, डिफेंस सर्विस। दोस्तों डिफेंस सेक्टर में नौकरी आपको सम्मान के साथ साथ अच्छा वेतन और सुविधा भी देती है, और साथ ही इसकी ड्रेस आपकी अलग ही पहचान बनाती है। डिफेंस सेक्टर में वरिष्ठ अधिकारियों, एनडीए, सीडीएस को 60 से 70,000 तक का वेतन मिलता है। सैलरी के अलावा बेहतर फैसिलिटी भी दी जाती है। देश की सेवा का जुनून रखने वाले लोग इस नौकरी को सबसे पहले चुनते हैं। इस नौकरी की खासियत यह है कि आप रिटायर होने के बाद कई दूसरी नौकरियों को भी दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिफेंस सर्विस की जॉब करते हुए एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और साथ ही साथ इस जॉब में दूसरी जॉब की तरह बेहतर सैलरी पैकेज भी मिलता है। दोस्तों हम में से सबका सपना होता है एनडीए या फिर सीडीएस एग्जाम को क्रैक कर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन यह सिर्फ 5% लोग ही कर पाते हैं। क्या आपका भी जुनून था इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का? तो हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 5, लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि भारत सरकार शिक्षा को लेकर कितनी जागरूक है, और हाल ही में नई शिक्षा नीति लाई गई है शिक्षा में सुधार के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि जो शिक्षा संस्थानों में ऊंचे लेवल पर काम कर रहे हैं, इनकी कितनी अच्छी सैलरी होती है। दोस्तों टीचर की अपनी अलग ही पहचान होती है, लेकिन अगर हम किसी लेक्चरर की बात करें
तो किसी भी सरकारी कॉलेज में उनकी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से कम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा अनुभव हो जाता है, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी सैलरी सीधे 1 लाख पार कर जाती है और साथ ही आपको सरकार की तरफ से कई सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। और दूसरी बात आप भी मानेंगे दोस्तों कि जितनी सैलरी टीचर को मिलती है उससे कई गुना ज्ञान वह समाज में फैलाते हैं। टीचर जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। दोस्तों एक और चीज़ जो आपको लेक्चरर और प्रोफेसर बनने के बाद महसूस होती है वह यह कि आपको खूब सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कहने का मतलब है कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई में से प्यार है तो यह जॉब आपके लिए सटीक है। नंबर 4, साइंटिस्ट इन इसरो एंड डीआरडीओ। दोस्तों जब हम बात करते हैं देश के वैज्ञानिकों की, तो देश के वैज्ञानिकों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ये बताने की जरूरत नहीं होती है। हाल ही में आपको याद होगा कि इसरो ने चंद्रयान लॉन्च किया था। 98% तक हम इसमें सफल भी हुए थे। दोस्तों यह नौकरी बहुत ही प्रेस्टिजियस होती है। यहाँ काम करने वाले अपनी सैलरी से ज़्यादा अपनी उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप इसरो के साइंटिस्ट हैं तो आपकी ज्वाइनिंग सैलरी 75 से लेकर 80,000 तक होती है और साथ ही आपको सरकार की तरफ से रिसर्च करने के लिए करोड़ों में फंडिंग मिलती है। वहीं बात करें डीआरडीओ की, इनका काम भी देश की सुरक्षा को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये वही वैज्ञानिक होते हैं जो एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी बनाकर देश के सैनिकों को और भी मजबूत करते हैं। ये डिपार्टमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और इनकी सैलरी 70,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है और साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है। नंबर 3, पीएसयू। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि पीएसयू में काम करने वाले सरकारी ऑफिसर की तनख्वाह कितनी होती है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएसयू कहते किसे हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों वो सभी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसे सरकार चलाती है या फिर उसमें सरकार का शेयर ज़्यादा होता है, जैसे कि ONGCL, बेल, गेल, सेल, HPCL और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। आपको बता दूं कि इस जगहों पर काम करने इतना आसान नहीं होता है। आपको जॉब हासिल करने के लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही तैयारी करनी पड़ती है। आपका बैकग्राउंड पढ़ाई के मामले में टॉप क्लास होना चाहिए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ONGC में काम करने वाले अधिकारियों की सैलरी लगभग 1 लाख से शुरू होती है और 2 लाख तक जाती है। दोस्तों साथ ही आपको इन पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग कंपनियों में सैलरी के साथ साथ बहुत सारी भी फैसिलिटीज भी दी जाती है। नंबर 2, IAS और IPS ऑफिसर। दोस्तों यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद ही नसीब वालों को ये जॉब मिलती है। दोस्तों IAS और IPS ऑफिसर को देश की भागदौड़ की जिम्मेदारी दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको IAS के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको IPS के बारे में भी बताएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं IAS के बारे में। देखिए IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका काम होता है कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करना। दोस्तों इनमें भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। कईयों के पास एक पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है और वह पूरे जिले के देखभाल करता है, तो कई IAS ऑफिसर डायरेक्ट भारत सरकार के साथ मिलकर जनहित में योजना बनाते हैं। दोस्तों इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक। वहीं अगर हम बात करें IPS ऑफिसर की, तो ये नौकरी भी बहुत ही रेपुटेड जॉब होती है। दोस्तों वैसे तो आपने सिंघम फिल्म देखी ही होगी ना, उसी तरह होते हैं हमारे ये IPS ऑफिसर। दोस्तों इनका काम होता है कि देश भर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और एक तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। कई बार इन्हें अपराध को खत्म करने के लिए खुद फील्ड में उतरना पड़ता है और इनकी सैलरी भी तकरीबन 16 से लेकर 20 लाख तक सालाना होती है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा इनको तमाम तरह की फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 जॉब की। तो दोस्तों नंबर 1 जॉब पर मैंने रखा है इंडियन फॉरेन सर्विस। दोस्तों हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन नौकरी में से एक ये जॉब होती है जिसे हम इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं। लेकिन इस नौकरी को हासिल करने के लिए आपको 99% लोगों से अलग बनना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने यूपीएससी एग्जाम के बारे में तो सुना ही होगा। फ्रेंड्स यूपीएससी में टॉप स्थान हासिल करने के बाद ये जॉब आपको दे दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस नौकरी में आपको क्या करना पड़ता है। दोस्तों जैसा कि इसका नाम है कि इंडियन फॉरेन सर्विस, यहाँ पर आपको अपने देश को बाकी देशों में जाकर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि दुनिया के देशों में इंडिया के एम्बेसडर होते हैं आप। दोस्तों विदेश नीति जो देश के सरकार द्वारा तय की जाती है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम फॉरेन सर्विस अधिकारियों के कंधों पर होता है।
देखिए, जितना काम आसान लगता है उतना बिल्कुल नहीं होता है। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके देश को बदनाम कर सकती है। आपके देश का संबंध बाकी देश के साथ कैसे होता है और इसको कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, यह मेन काम होता है इंडियन फॉरेन सर्विस का। चलिए अब आपको मैं बता दूं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। देखिए दोस्तों, इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 30 लाख से लेकर 36 लाख तक सालाना। और यह तो सिर्फ बोनस है दोस्तों, क्योंकि आपको रहने से लेकर गाड़ी, खाने पीने तक का सभी का खर्च सरकार उठाती है। यहाँ आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखना है और बाकी पूरा खर्चा सरकार उठाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका जो अपना फेवरेट जॉब है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।